वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिव मोड में वर्किंग देखी थी और अब हम लोग उसी में आगे कंटिन्यू डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, ये आपका अमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ठीक है। अब अच्छे से समझिएगा। अब हम लोग रीजन देखते हैं कि क्यों डोपिंग में डिफरेंसेस होता है। तो देखिए हमारा पर्पस क्या है, हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो अमीटर से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं वो उनकी जो मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स है वो कहाँ आ जाए, कलेक्टर में आ जाए। ये हमारा पर्पज है। तो वो यहाँ से अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं अमीटर से तो वी वांट कि 98, 95, 96 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर तक रीच हो जाए। मीन्स यहाँ पर क्या हो, रिकॉम्बिनेशन क्या हो, बहुत ही कम हो। फर्स्ट थिंग तो ये। तो यहाँ पर जो होगी रिकॉम्बिनेशन कब कम होगा, जब यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स है इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में वो कम आए। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे ट्रेवलिंग कर रहा है तो उसके रास्ते में डिस्ट्रैक्शन जो वो क्या हो, कम हो, उसको होल्स कम मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिकॉम्बिनेशन भी कम ही होगा। तो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कलेक्टर तक रीच हो सकेंगे। देखिए इसका नाम है कलेक्टर, ये कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो अमिटर अमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, वो कलेक्टर क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो वी वांट कि कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर सके, इसीलिए इसकी डोपिंग हम लोग क्या करते हैं, कम रखते हैं। क्योंकि इसकी डोपिंग अगर हम लोग कम रखेंगे तो क्या होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो अमिटर से कलेक्टर की तरफ बढ़ रहा होगा उसको बीच रास्ते में, दैट इज बेस में, नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, कम मिलेंगे। तो कम मिलेंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। इज दिस क्लियर। तो पहला रीजन तो ये हुआ बेस की डोपिंग को कम करने का, ठीक है, एज कंपेयर टू अमीटर। सेकेंड थिंग, जब हम लोग डायोड की स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था, याद होगा शायद आप लोगों को, ये इसमें काफी डिस्कशन हुआ था हम लोगों का। इस केस में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से होल्स, जब पीएन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हम लोग कर देते थे, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से नंबर ऑफ होल्स कितने एन साइड में जा रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहा था, होल्स ऑफ एन, है ना। हमने बोला था जो अदर साइड का जो रीजन है उसके माइनॉरिटी कैरियर पर डिपेंड कर रहा था कि यहाँ से होल्स कितने जाएंगे। डू यू रिमेम्बर और नॉट। इस पे बहुत अच्छा हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट इससे कंक्लूजन निकला था। तो अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग फिर से वो लेक्चर देखिए ताकि आप लोगों को रिकॉल हो सके कि एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स को अगर पी रीजन में जाना है तो वो पी साइड के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता था। मीन्स जो अदर साइड का रीजन है उसके माइनॉरिटी पे डिपेंड करता था, ठीक है ना। तो कंक्लूजन ये था, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोगों को फिर से मैंने कंक्लूजन बता दिया है। बस कंक्लूजन यही था कि पी साइड से अगर होल्स को कितने नंबर ऑफ होल्स एन साइड में जाएंगे वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ होल्स ऑफ एन साइड के। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अमीटर से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले वो मैक्सिमम कहाँ पर आ जाए, कलेक्टर में आ जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि जो अमीटर इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करे वो भी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो एक चीज देखिए, ये बेस है, इसके अंदर आपका माइनॉरिटी में कौन रहेगा, एनपी रहेगा, ठीक है। मतलब जो पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहेंगे, माइनॉरिटी में रहेंगे। और यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो डिपेंड करेगा एनपीबी, दैट इज बेस ऑफ, जो बेस है आपका पी साइड का उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा कि कितने आपके अमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जाएंगे। इज दिस क्लियर। अब देखिए अगर इसकी डोपिंग में बोलूं एन बी, तो हमको पता है कि जो आपका एन पीबी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एन आई स्क्वेयर बाई एन बी, रिमेंबर और नोट, सॉरी पीबी हो जाएगा, इसको पी लिख लीजिएगा या फिर इसको आप लोग एन ऑफ बी ही नाम रखिए। चलिए, तो एन से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आई गेस इलेक्ट्रॉन मान लेंगे आप लोग, इसलिए मैं एन नाम नहीं रख रही हूँ। इसको कुछ भी हम लोग नाम रख देते थे, बेस डोपिंग हम लोग नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ये बेस की डोपिंग है, जनरली किसकी बता रहा है, होल्स की कंसंट्रेशन बता रहा है। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी,
NI² डिवाइड बाई BD। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, BD को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है NPB क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। NPB अगर ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब आपके NE क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर और नॉट? मास एक्शन लॉ लगाया हमने, अगर यहाँ की डोपिंग ज्यादा है, यहाँ की डोपिंग कम है, बेस साइड की डोपिंग अगर कम है, डोपिंग कम है, मतलब उसके जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो हम लोगों ने क्या रखे हैं, कंपेरेटिवली कम, कंपेरेटिवली ध्यान रखिएगा, कंपेरेटिवली हम लोगों ने क्या रखे हैं, कम रखे हैं। ठीक है, तो मास एक्शन लॉ से जो आपके माइनॉरिटी और मेजोरिटी कैरियर का जो वो होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इसके जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसके माइनॉरिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब इसके माइनॉरिटी पे ही तो डिपेंड कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से आएंगे। तो इसका मतलब अगर वो ज्यादा है तो आपके एमिटर से इलेक्ट्रॉन भी क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो एक चीज कि जितने ये एमिटर एमिट कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर में रीच हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस की डोपिंग कम करते हैं। दूसरा कि एमिटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सेंड करे, आगे एमिट करे, इसके लिए आपकी बेस की डोपिंग क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। तो ये पर्पज आप लोगों को समझ में आया कि क्यों बेस की डोपिंग को कम रखा जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज तो क्लियर हुई आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो थिकनेस है या जो इसकी विड्थ है वो कम क्यों रखी जाती है। तो आप लोग एक चीज याद कीजिए, अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था एक्सेस चार्ज कैरियर। डू यू रिमेम्बर? एक्सेस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन हम लोगों ने स्टडी किया था और हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर जो एक्सेस चार्ज कैरियर हो रही थी, जो डेल P या फिर जो डेल N थी, वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रही थी कि नहीं हो रही थी, विद रेस्पेक्ट टू x। टाइम के साथ भी हो रही थी, बट अभी हम लोगों की जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है वो क्या है, x है। ठीक है, हम लोगों को अभी x के रेस्पेक्ट में बात करनी है। तो x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा था, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा था। और डिफ्यूजन लेंथ पे कितना हो जाता था, जो भी इनिशियल वैल्यू है उसका 1/e टाइम्स वट एवर द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, डेल N 0, तो ये कितना हो जाता था, डेल N 0/e, इतना हो जाता था L पे। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद क्या होता था, रिकम्बिनेशन होता था, है ना, उसके बाद ही तो, क्योंकि डिफ्यूजन लेंथ तक तो इतना सिग्निफिकेंट आपका रिकम्बिनेशन नहीं होता है। डिफ्यूजन, एक चार्ज कैरियर की बात करूं तो एक चार्ज कैरियर तो क्या हो जाएगा, एक डिफ्यूजन लेंथ बाद में जाकर वो क्या होगा, रिकम्बाइन होगा। बट अगर बहुत सारे की बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे चार्ज कैरियर की, तो हम लोग एवरेज लेंथ लेते हैं। ठीक है, या एवरेज लेंथ लेते हैं, एवरेज टाइम लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सिग्निफिकेंट रिकम्बिनेशन होगा ना, वो डिफ्यूजन लेंथ के बाद जाके होगा। मतलब यहाँ पर अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इस पॉइंट पे आपके 98, इस पॉइंट में 95 मिलेंगे। बट इस पॉइंट के बाद आपके एकदम से 50, 25 ऐसे एकदम से सडनली आपके क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है। तो डिफ्यूजन लेंथ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब अगर कोई चार्ज कैरियर या फिर एक्सेस चार्ज कैरियर, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई एक्सेस चार्ज कैरियर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से, और वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर उसने डिफ्यूजन लेंथ क्रॉस कर दिया, तब तो वो क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर वो चला गया तो वो क्या होगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, वो रिकम्बिनेशन हो जाएगा उसका। बट अगर वो इसके पहले ही इतना ही मूव कर पाए, वो जो डिफ्यूज हो रहा है वो सिर्फ इतनी ही लेंथ में कर रहा है, तो उसका मतलब वो क्या होगा, रिकम्बिनेशन नहीं होगा उसका। ठीक है, वो वहां पर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, अब उसका रिकम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस की विड्थ इसीलिए कम रखते हैं, बेस की विड्थ या फिर जो बेस का एरिया है वो कम रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफ्यूजन लेंथ। जो आपके चार्ज कैरियर आ रहे हैं उनकी जो डिफ्यूजन लेंथ है उसके कंपेयर में हम लोग बेस का जो विड्थ है, बेस की जो थिकनेस है, बेस का एरिया है, वो क्या रखते हैं, कम रखते हैं। क्यों? ताकि जो आपके चार्ज कैरियर है, जो एक्सेस चार्ज कैरियर है, उनका रिकम्बिनेशन कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर पर रीच हो जाए। इज दिस क्लियर? तो ये बात है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों की जो हम लोग बेस विड्थ को बोलते हैं WB, इस पे आगे और हम लोग एनालिसिस करेंगे। बेस विथ मॉड्यूलेशन जो अर्ली इफेक्ट है वो जब हम लोग देखेंगे तो फिर से ये पिक्चर में आएगा। तो WB से हम लोग इसको डिनोट करते हैं और इसी वजह से आपकी बेस की विथ जो होती है वो कम रखी जाती है। ठीक है, तो बेस की विथ क्यों कम रखी गई ये तो हम लोगों ने देख लिया।
ये देखिए बेस की विड्थ कम है, कलेक्टर की सबसे ज़्यादा है, अमीटर की कम है। अब ये तो सबसे कम है, समझ में आ गया, बट हमारे पास फिर भी 2 ऑप्शन थे ना, अमीटर और कलेक्टर, तो हम अमीटर की ज़्यादा रख सकते थे, कलेक्टर की कम रख सकते थे। ऐसा इसलिए कलेक्टर की ज़्यादा इसलिए रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर कलेक्ट होते हैं, ठीक है? इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, जो कलेक्टर वाला पोर्शन है, कलेक्टर वाला जो रीजन है, वहाँ पर क्या होगी, बहुत हीट जनरेट होगी। तो हीट डिसिपेशन के लिए इसका एरिया क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है, ताकि ये जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पर ये अपनी हीट को डिसिपेट कर सके और ये कूल रहे। अदरवाइज़ क्या होगा, हीट अंदर ही अंदर जनरेट होती जाएगी, इसको बाहर डिसिपेट नहीं हो पाएगा, ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म होगा और वो क्या हो जाएगा, जल के खराब भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस पर्पज़ से आपके जो कलेक्टर की जो विड्थ है, वो क्या रखी जाती है, बहुत बड़ी रखी जाती है। आप लोगों ने वीजीटी देखा होगा, उसमें ऊपर हीट सिंक लगा रहता है, देखिएगा आप लोग कभी, ठीक है? तो ये आपको आज रीज़न समझ में आ गया होगा कि क्यों बेस की विड्थ कम रखी जाती है और बेस की डोपिंग भी कम रखी जाती है, ठीक है? क्योंकि मेन पर्पज़ हमारा यही है कि जो अमीटर है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो क्या हो जाए, कलेक्टर तक रीच हो जाए। ये हमारा बेसिक पर्पज़ है बीजेटी का, ठीक है? तो इसके लिए हम लोगों को ये सब करना पड़ता है। इज़ दिस क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? तो अब देखिए, एक चीज़ और देखिए आप लोग, हमने अभी देखा कि जो बेस की विड्थ है, वो क्या हो रही है, डिफ्यूजन लेंथ से कम हो रही है, ठीक है? ये हम लोगों ने देखा है। इसका मतलब सपोज़ जो बेस की विड्थ है ना, वो इतनी ही है, बेस की विड्थ इतनी है। तो इतने पोर्शन को, आपका जो ये पूरा ग्राफ था ना, ये एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा था। बट जो ये है ना, ये ऑलमोस्ट लीनियर ही है, ठीक है? कोई ज़्यादा चेंज है नहीं, 100 है और यहाँ पे 95 है। तो अगर मुझे पूरा बनाना पड़े, तो इट विल ऑलमोस्ट लीनियर, है ना? तो ये डब्ल्यू भी हो गया पॉइंट, ये 0 हो गया और ये आपका व्हाटएवर डेल एन 0, डेल पी 0, तो ऑलमोस्ट ये क्या हो गया, लीनियर। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डीके नहीं होगा, कैसा डीके होगा, लीनियर डीके होगा। तो अब ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, ठीक है? तो इसी बेसिस पे जो ये लीनियर है, ये क्यों लीनियर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम लोग सिर्फ इतने पोर्शन की या इतने रीजन की स्टडी में ही इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? इतने रीजन की। तो यहाँ पर तो ये कैसा शो कर रहा है, लीनियर कर्व दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं लीनियर, ठीक है? और इसी लीनियरिटी को अज्यूम करके ही हम लोग करंट की इक्वेशंस निकालेंगे, करंट के फॉर्मूले निकालेंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।